हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 का पेपर है और गणित का पेपर है। तो इस वीडियो में हम गणित के पेपर का एनालिसिस करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। हमारे चैनल पे आपको 2022 और 2023 दोनों के पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। तो आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम पेपर को करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे क्या रखा है, कह रहा है 3/4 है। 3/4 के योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी संख्या होता है तो माइनस चिन्ह लगा दिया जाता है उल्टा करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 3/4 है, इसका हो जाएगा -4/3। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त आती है वह संख्या होगी। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो 80 आएगा। ठीक है, ऑप्शन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बकाया पूरा पेपर आपका सॉल्व कर दूंगा, पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल। अब देखो यहाँ पे स्थानीय मान पहले 5 का कह रहा है और दूसरे 5 के मान का अंतर कह रहा है। तो देखो पहले में क्या है, पहले कह रहा है पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणांक। अंतर करोगे और फिर जोड़ोगे, फिर दोनों का गुणांक करोगे। तो पहला कितना है, 5 है। ठीक है, और दूसरा आपका कितना है, दूसरा भी 5 है, लेकिन ये दहाई के स्थान पे है। तो यहाँ पे दहाई है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका। अगर अंतर करोगे तो 5 का अंतर है। ठीक है, और योगफल करोगे तो कितना है आपका, देखो स्थानीय मान का अंतर कह रहा था, अंतर तो कर लिया तो अंतर आया 5, और योगफल करा तो योगफल का कितना आया, योगफल का आ जाएगा 10 5 15, कितना आ जाएगा 15। अब आगे कह रहा है योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 15 और 455 में कर दो गुणा। तो 455 में 15 की गुणा कर दो, देखो कितना आएगा, 15 15 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 15 75, 75 और 7 कितने हो गए 82, 82 के 2 हासिल लगे 8, 15 चौका 60। ये नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सा 1 मिनट समझिए। चलिए एक बार समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, इसे समझ लो आप। देखो पहला 5 है तो 5 की जगह कितना आ जाएगा आपका 5, और ये आ जाएगा 5 का स्थानीय मान है तो 5 की जगह स्थानीय मान दूसरे की जगह कर रहे हैं, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखो अंतर और योगफल कह रहा था। अब अंतर कह रहा था तो 5 का पहला 5 है तो 5 घटा दोगे, कितना बचेगा आपका 45। ठीक है, अब योगफल कितना हो गया 50 ये है, और 5 आपका वो है 55। तो 55 और 45 इसका कर लो आप गुणा। तो 45 और 55 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे सीधे ये कितना हो गया आपका 55 25, 5 चौक 20, 2 22 हो गया, और सेम इतना ही इधर आ जाएगा 5 2 2। तो ये बनेगा आपका 5 7 4 2, यानी 2475 आपका हो जाएगा। 2475 आपका कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, संख्या 0 का रोमन अंक होगा। तो संख्या 0 का रोमन अंक कोई भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें पॉइंट लगा के सेट कर देना था। अब यहाँ पे देखो 2 0 हैं। ठीक है, तो 2 0 है, 2 अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो। देखो ये हो जाएगा 25। ठीक है, प्लस अब 2 अंक के बाद तो 0.03 हो जाएगा, और फिर इसमें 3 अंक के बाद लगाना है तो 0.00 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव के नीचे दशमलव रख के आप जोड़ दो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ इस प्रकार से जोड़ दो, जैसे ये हो गया 25। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लगाया 0.03। ठीक है, यहाँ पे 0.004, तो कितना हो जाएगा 430.25, 25.034।
तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन के साथ चले जाएंगे 25.034। अब देखिए अगला क्वेश्चन अति लघु क्वेश्चन। अति लघु क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कह रहा है इतने मीटर रस्सी में से इतने मीटर रस्सी को काटा गया है, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देना है तो लंबाई निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल भी लंबाई निकल के आ जाएगी। अब देखो इसे कैसे करना है, इसको बदलना होगा भिन्न रूप में। जैसे 20 या 60, 60 2 62, हम कर देंगे 62/3। ठीक है, तो इसी प्रकार से 5 अट्ठे 8 पंजे 40 और 41, 41 बटे कितना हो जाएगा, माइनस लगा के 41 बटे ये हो जाएगा 8। ठीक है, एलसीएम ले लो 24, 24 एलसीएम ले लो, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। 8 से 62 में मल्टीप्लाई कर दो, फिर 8 3 24, 3 से कर दो इसमें 41 में मल्टीप्लाई और फिर घटा दो। तो घटा के सीधे सीधे मैं बता दे रहा हूँ, घटा के आपको मिलेगा 15 सही 13/24। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह क्वेश्चन है। गांव में पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है, तो ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी कम है। तो देखो पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या आपको घटानी है। जैसे अगर मैं कहूँ 6xy + 5y² - 8z ये है। ठीक है, और माइनस लगा के ये महिलाओं की जो संख्या है वो घटा दो। 2x + xy - xy ये xy - 2y। ठीक है, तो ये घटा देना है। अब इसमें देख लो आप कि इसमें देखो क्या मिल रहा है आपको। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे है xy और यहाँ पे भी xy है और कहीं पे भी xy नहीं मिलती होगी। तो इसमें से इस वाले में से इस वाले को घटा दो। तो 6xy में से 1 xy गई, 5 xy आपकी बच गई। तो नीचे लिख दो आप सीधे सीधे 5xy। ठीक है, बकाया कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो आप वैसे ही लिख सकते हो 5xy, 5 फिर y² लिख दो, 5y² - 8z कर दो। ठीक है, और ये 2 क्या है, 2x है तो माइनस का आएगा, यहाँ पे माइनस का निशान है इसलिए माइनस का 2x हो जाएगा। और ये लास्ट में माइनस का 2y है, यहाँ पे माइनस है, घटा रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये लास्ट में चला जाएगा प्लस का 2y, तो ये आपकी समीकरण आ जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखो 8वां क्वेश्चन बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। 8वें में कुछ नहीं है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और फिर आपको जोड़ देना है। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव रख के आपको जोड़ देना है। इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन समझो। 9वां क्वेश्चन कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49, 59, 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 5 शेष बचे। अब यहाँ पे देखो बड़ी से बड़ी जब संख्या वो पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है इसका निकलेगा मासा। अब मासा कैसे निकालना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे वो शेष भी बचा रहा है, तो क्या करना होगा, इन संख्याओं में से जो शेष बच रहे हैं वो घटाना होगा। जैसे अगर मैं 49 में से 1 घटा दूँ तो बचेगा 48। इसी प्रकार से मैं 59 में से 3 घटा दूँ तो कितना बचेगा आपका 56। इसी प्रकार से 109 में से 5 घटा दूँ तो बचेगा 104। अब इनका निकालना है क्या, मासा। जब आप इनका मासा निकालोगे तो कितना होगा, देखो 8 छंग कितना हो जाएगा 48। इसी प्रकार से 8 सत्ते कितना होगा 56। इसी प्रकार से अगर मैं 13 और 8 की गुणा करूँगा, 8 × 13 तो कितना हो जाएगा 104। तो देखो मासा क्या होता है, जो कॉमन होता है, तो 8 क्या आ गया इसका, 8 मासा निकल के आ गया, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन गया है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाना है, देखो एक आपको ऐसे स्केल से रेखा खींचनी है जो ए और बी होगी, एक और ए और बी होगी। ठीक है, तो ए को केंद्र मान के आपको चाप लगानी है इस प्रकार से। ठीक है, फिर 60 डिग्री का इसमें भर लेनी है चाप में। तो 60 डिग्री के से की चाप लगा के चाप से आप यहाँ पे पहले यहाँ पे रखो, फिर चाप मारोगे, ये 60 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ से भी 60 डिग्री सेम चाप यहाँ से लगाना है तो यहाँ आके लगेगी। ठीक, फिर अब देखो 60 ये हो गया, 60 यहाँ से यहाँ तक हो गया, 60 और यहाँ से हो गया 120 हो गया टोटल। तो आपको लेनी है 90। तो अब 60 में से 30 कम कर लो, तो यहाँ पे रख के जब चाप मारोगे तो यहाँ पे लगेगी 30 और यहाँ से रख के जब चाप मारोगे तो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये 90 डिग्री का ये आपका कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का बन जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को भी समझो।
देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल समबाहु। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो, आपकी 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकलवा रहा है। अगर मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होता है, देखो क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा √3/4 और भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी है, भुजा देखो दे रखी है 4, तो जाहिर सी बात है, देखो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से 4 काट दो तो कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा √3/4, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अति लघु क्वेश्चन को भी समझ लिया। अब हम समझेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को सभी लोगों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्रमशः 5:3 है। एक आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल 12 रुपये फीट है। देखो 1 फीट का मूल दे रखा है 12 रुपये। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखो इस प्रकार से क्या होगा, एक आयताकार बाग होगा और इसके चारों तरफ हमें क्या लगाना होगा, तार लगाना होगा। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखो मानते हैं लंबाई हम मान ले रहे हैं इसमें 5x, लंबाई कितनी 5x इंटू ऊँचाई कितनी जो लंबाई हो गई और चौड़ाई दे रखी है ना, लंबाई और चौड़ाई, तो चौड़ाई हो जाएगी आपकी 3x और बराबर क्षेत्रफल दे रखा है 1500, कितना 1500, 5 3 कितना होता है 15 को आप भाग दोगे 1500 से तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, ये 1500 के से काटोगे सॉरी तो ये 100 मिलेगा। ठीक, अब ये देखो x की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x² बराबर 100, और जब x का मान निकालोगे तो अंडर रूट यहाँ पे चढ़ जाएगा, सीधे सीधे 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे समझो आपने लंबाई मानी थी कितनी 5x और चौड़ाई मानी थी 3x। ठीक है, तो 10 आया था तो इसमें कर लो 5 की और 10 की मल्टीप्लाई, और इसमें भी हो जाएगी 5 की और 3 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 पंजे 50 और ये हो जाएगा 10 तिया 30, यानी सीधे सीधे चौड़ाई कितनी आ गई 50 और लंबाई कितनी आ गई आपकी 30। अब देखो जो सूत्र होगा इसमें सूत्र में आप फिट कर दो। ठीक है, परिमाप निकलेगा इसका परिमाप, तो सूत्र में फिट क्या करोगे, तो परिमाप बराबर सीधे सीधे लगा दो इसमें 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो 50 और प्लस इसका हो जाएगा 30। ठीक है, 50 30 80, 80 दूनी कितना होगा 160, ये हो जाएगा 160, कितना हो गया 160, तो ये 160 आया, 160 फिट आया। ठीक है, अब आपको पता है 1 फिट की कीमत जो दे रखी है इसने 12 रुपये दे रखी है, तो 160 फिट की कितनी होगी। ठीक है, तो 160 फिट की मल्टीप्लाई करोगे 12 से, इसमें मल्टीप्लाई कितने से करोगे 12 से। देखो 12 सिफर का 0 12 छंग 72, 72 के 2 हासिल लगे 7, 12 एकम 12, 12 7 19, 1920 कितना आएगा 1920 फिट आएगा, वो 1900 हाँ ये आएगा 1920। ठीक है, जबकि तार का मूल 12 रुपये फिट है। ठीक है, तो 1 फिट 12 है, 1 फिट 12 रुपये है, तो 1920 आएगा इसका करेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए त्रिभुज कैसे कहते हैं, भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम का सचित्र वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो त्रिभुज क्या है, देखो 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कह रहे हैं, त्रिभुज कह रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो तीन भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का त्रिभुज होता है। समझो कौन कौन से। पहला अगर मैं कहूँ तो विषम बाहु, क्या हो जाएगा विषम बाहु।
विषम बाहु में त्रिभुज में क्या है, प्रत्येक की भुजा विषम होगी। जैसे ये 3 है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो विषम बाहु में सबकी भुजा क्या है, भिन्न भिन्न हो गई। इसी प्रकार से आएगा समबाहु। क्या आएगा, समबाहु। ठीक है, समबाहु में सभी भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। सभी भुजाएं कैसे समान होंगी, जैसे मैं मान लो मैंने पहले को इसको कह दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार से तीसरा जो नंबर है वो है समद्विबाहु। तीसरा नंबर क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। और समद्विबाहु में क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें आमने सामने की दो भुजा बराबर, जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये नीचे वाली जो आधार वाली है ये 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका समद्विबाहु। अब देखिए, अब कह रहा है कोण के आधार पे। कोण के आधार पे देखो, पहला कह दे रहा हूँ मैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होगा, एक कोण जो होगा वो 90 से कम होगा। ठीक है, इसी प्रकार समकोण, तो कम से कम एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार से तीसरा अधिक कोण, तो अधिक कोण में क्या होगा, एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपका दे रखा है। 14वें नंबर पे रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, उसकी वार्षिक आय खर्च ज्ञात कीजिए। वार्षिक आय पूछ रहा है और खर्च ज्ञात करवा रहा है। अब देखो, कह रहा है मासिक आय का 80%। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। मासिक आय का कितना कह रहा है, 80% कह रहा है। ठीक है, अब 80% कह रहा है, पूर्ण कितना होगा, 100% होगा। कितना होगा, 100%। अब जाहिर सी बात है, जब वो 100% है मासिक आय, तो उसमें से 80% वो खर्च कर देता है, तो कितना बचे, 20%। जो 20% बचा वही तो बचाता है, 20% मासिक बचाता है, तो 20% किसके बराबर हो गया, 120 के बराबर हो गया। ठीक है, अब 20 किसके बराबर हो गया, 120 के बराबर। तो इसे कैसे करोगे अब सॉल्व, तो सीधे सीधे करोगे। 120 ये हो जाएगा आपका 120 गुणे 100 और बटे 20। 20 पंजे 100। ठीक है, और 12 पंजे कितना, 60। 60 में एक जीरो हो जाए, ये हो जाएगा आपका 600। कितना आया ये आपका हो गया 600। अब देखो, वो कह रहा था कि भाई 120 मासिक बचाता है, उसकी वार्षिक आय क्या है। वार्षिक का मतलब है 12 महीने, तो हमने एक महीने की निकाल ली। एक महीने कितनी आई, 600। तो अब साल की निकाल लो, तो साल की निकालोगे। साल की निकालने के लिए 600 इंटू कर दो 12। 600 इंटू 12, ये 12 छंग 72, ये आएगी 7200। ठीक है, तो उसकी जो वार्षिक आय निकल के आ गई, ये आ गई 7200। अब खर्च समझो, तो खर्च देखो निकाल लो। 80% खर्च करके 120, 80% खर्च कर देता है ना, तो 80% खर्च कर देता है, तो 7200 में से 7200 गुणे 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, और 1 जीरो, 8 दूनी 16 के 6, हासिल लगा 1, 8 सत्ते 56 और 1 57। 5760 रुपये आएगा। खर्च ज्ञात कीजिए, तो खर्च पूछ रहा था 5760 रुपये, इसका आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे लगाए जाते हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पिक्टोग्राफ द्वारा आपको क्या करना है, इसका ये प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से प्रदर्शित करना है उसे आप समझिए। देखो, एक तरफ है फूलों के नाम, दूसरी तरफ है फूलों की संख्या। अगर मैं आपसे कहूँ, जब आप सारणी ये बनाओगे, इस प्रकार से आपको सारणी बनानी होगी, सारणी के माध्यम से आपको समझाना होगा। जैसे अगर पहले देखो गेंदा दिया है, तो पहले आप लिख लो गेंदा इस प्रकार से। दूसरा जूही है तो जूही, तीसरा चमेली है तो चमेली, फिर रजनीगंधा, फिर गुलाब। इस प्रकार से कॉलम बना लेना। और यहाँ पे आप लिखना माना। माना क्या लिखोगे, माना क्या लिखोगे, एक चिन्ह बराबर 5। एक चिन्ह बराबर या एक फूल बराबर, एक फूल बराबर कितना लिखोगे, 5। एक फूल बराबर 5, इस प्रकार से आप लिखोगे। तो एक फूल बराबर 5 है, तो अगर देखो 25 तो आप दर्शाओगे, बहुत टाइम लगेगा। 45 फूल आप बना नहीं सकते, 35 नहीं बना सकते, 45 नहीं बना सकते। तो एक फूल बराबर मैं आपसे कह रहा हूँ, एक फूल का मतलब है 5। ठीक है, अगर आपको फूलों की संख्या 25 बतानी है, तो आपको 5 फूल बनाने होंगे। इस प्रकार से 5 निशान बना दो, तो वो समझ जाएगा। एक फूल बराबर बच्चा 5 कह रहा है, तो 5 का मतलब 25।
तो इसमें कितने होंगे, 5 दूनी 10, 2 बना दो, 5 3 15, 3 बनाने हैं, और इसमें बनाने हैं 5 9 45, इसमें 9 बनाने हैं रजनीगंधा के, और 5 7 35, इसमें 7 बनाने हैं। तो इस प्रकार से आप आराम से इसे बना सकते हो, इस प्रकार से आप बना सकते हो आराम से, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। देखिए यहाँ से आप इस प्रकार से बनाइए, ठीक। यहाँ पे आप लिख दो गेंदा, ठीक है। गेंदा के कितने 25 हैं, तो 5 निशान बना दो, 5 फूल बना दो, इस प्रकार से कोई भी दर्शा दो निशान से। 5 25 होगा, 1 फूल बराबर 5 और 5 बराबर 25, इसी प्रकार से इसमें 2 बना दो। और 15 है चमेली के, तो चमेली में 3 बना दो, ठीक है। इसी प्रकार रजनीगंधा में 9 बना दो, 1 2 3 4 5 6 और 3 और इसी में बना दो आगे, ठीक है 9। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पहले 16 आपका रह गया है। एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, देखो 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 11, 11 दूनी 22, ठीक है। और पाई का मान कितना है, 22/7, 22/7, ठीक है। तो यहाँ से भी काट सकते हो इसे, लेकिन इस प्रकार से आप काटिए। इधर कितना बचा आपका 11, तो ये हो गया 11 दूनी 22, ठीक है। ये भी कट गया, तो r बराबर कितना हुआ, r बराबर आया 7/2। तो यहाँ पे आप लिखोगे r बराबर कितना आया है आपका, r बराबर आया है 7/2, ठीक है। अब लगा दो क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई का मान कितना है, 22/7 है, और r कितना है 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 काट लो और 2 से काट लो, 22 को 11 हो जाएगा, 11 7 77, 77/2। जब 77 को आप 2 से भाग दोगे तो आएगा 38.5 हो जाएगा, 38.5 मीटर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। देखिए 17वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कक्षा 60 विद्यार्थी थे, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अब आप समझो, देखो किसी भी कोई भी चीज़ होती है, जैसे 50% की करा है, 40% का, अब वो अपने आप में कोई भी चीज़ होगी वो 100% होगी। कितनी, 100%। अब देखो ये कह रहा है 50% फर्स्ट श्रेणी में, 50% हो गए फर्स्ट श्रेणी में, और 40% कह रहा है द्वितीय श्रेणी में, तो 40% होगा द्वितीय श्रेणी में। तो 50 और 40 कितने होगा, ये होगा 90%। अब 100 में से मान लो 90% अगर हम कम कर दें, 100 में से हमने 90% कम कर दिए तो 10% तो बचे। कितने बचे, 10% बचे। तो जाहिर सी बात है 10% जो छात्र होंगे वो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए होंगे। अब टोटल छात्र कितने हैं, 60 हैं। अब अगर हम 60 का 10% निकालेंगे तो 10% निकालने के लिए कितना आएगा, 0 से 0 काट दो, 6 कम 6, यानी 6 छात्र ऐसे हैं जो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। कितने, 6 छात्र ऐसे हैं जो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको समझो आप। देखो वो कह रहा है a बराबर -2। क्या कह रहा है, a बराबर -2। देखो यहाँ पे है 5a², मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5a² प्लस 4a - 2, ठीक है। अब वो a² कह रहा है, a² बराबर -2। अगर हम इस a² की जगह -2 लिख देंगे तो -2 की गुणा कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी। जब +4 हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका a है, a का मतलब है -2 रखोगे तो -2, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 8 किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे भी -2 है तो -2 है। अब देखो -8 -2 कितना हो गया, माइनस का हो गया 10। अब प्लस के 20 में से -10 घटाओगे तो प्लस का कितना बच जाएगा, प्लस का ये 10 बच जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सेकेंड नंबर पे दे रखा है, सेकेंड नंबर पे दे रखा है a³ + 4a² + 3a। अब a की जगह आपको क्या रखना है,
एक ही जगह रखना है आपको -2। अब -2 की अगर 3 बार गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 काय का आएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 स्क्वायर की जगह -2 रखोगे तो -2 रखने पे 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, किसका हो जाएगा, प्लस का, और 4 चौक 16, प्लस के क्या हो जाएंगे यहाँ पे 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रखोगे -2 तो 2 दूनी कितना होगा 6, और प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, माइनस का 6। अब माइनस का 6 हो गया, अब माइनस का 6 ये है, और देखो माइनस का 8 ये है, 8 और 6 14, यानी अब सीधे सीधे 16 में से माइनस के 14 निकाल दो तो ये 2 बचे। ठीक है, इस प्रकार से देखो आपका डीएलएड का जो पेपर था पूरा का पूरा आपको सॉल्व करा दिया गया है। इस प्रकार से डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के चाहे 2023 हो चाहे 2022 हो, सारे के सारे पेपर मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।